हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था एक बेसिक सा न्यूमेरिकल, और इस वीडियो में और भी न्यूमेरिकल्स के साथ आपके पास है। तो आप जो स्क्रीन पे जो न्यूमेरिकल दिख रहा है आप उसको एक बार पढ़ लो। देखो मैं पढ़ देता हूँ। इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रेसिस्टर इज 1 एम्पियर। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर टू रेसिस्टर्स। जो 5 ओम वाला रेसिस्टर है, जो सबसे ऊपर जो रेसिस्टर लगा हुआ है 5 ओम वाला रेसिस्टर, उससे 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर टू रेसिस्टर्स। अदर जो दो रेसिस्टर है 4 ओम एंड 10 ओम, उनसे क्या करंट पास होगा ये आपको बताना है। तो वैसा कैसे पता करेंगे? हम जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ आई इक्वल टू व्हाट, वी बाई आर। तो अगर 4 ओम और 10 ओम का हमको करंट पता करना है तो हमको आर तो पता है, दैट एक का 4 ओम है और दूसरे का 10 ओम है। वी हमको नहीं पता, व्हाट इज वी अक्रॉस 4 ओम एंड 10 ओम। तो ये वी पहले पता करना होगा, देन हम करंट फाइंड कर सकते हैं 4 ओम और 10 ओम में। तो ये वी कैसे पता करें? तो आप देख सकते हैं जो पहला रेसिस्टर है, जो 5 ओम का जो रेसिस्टर है, ओके, ये 5 ओम का जो रेसिस्टर है, इस 5 ओम के रेसिस्टर में 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, कितना एम्पियर का जा रहा है? 1 एम्पियर का। अब ये 1 एम्पियर का जो करंट 5 ओम रेसिस्टर में जा रहा है, तो इसका अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं। कैसे? V इक्वल टू वी अक्रॉस 5 ओम लिख दिया मैंने यहाँ पे। V 5 ओम इक्वल टू आई इंटू आर, है ना। तो आई कितना है 5 ओम के क्रॉस? 1। और आर कितना उसका? 5 रेसिस्टेंस। एंड डेट वुड बी इक्वल टू 5 वोल्ट। यानी वी कितना है अक्रॉस 5 ओम? 5 वोल्ट है। वी अक्रॉस 5 ओम 5 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट 5 ओम वाले रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो 4 ओम वाले का भी वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस, एंड 10 ओम वाले का भी वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये तीनों पैरेलल में कंबाइंड हैं, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेसिस्टर वो क्या होता है? सेम होता है। तो हमें पता चल गया अब कि 4 ओम के अक्रॉस भी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड 10 ओम के अक्रॉस भी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। देन अगर हम फाइंड करें आई अक्रॉस 4 ओम, हमको अगर फाइंड करना है आई अक्रॉस 4 ओम, तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वी इज वॉट, 5/4। ठीक है, एंड ये 5/4 इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आई अक्रॉस 4 ओम हमें पता चल जाएगा। देन अगर हमको पता करना है आई अक्रॉस 10 ओम, ओके, तो ये आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं 5/10, एंड देट वुड बी 0.5 एम्पियर। सो आप इस तरह। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक 10 ओम एंड 40 ओम का रेसिस्टर पैरेलल कॉम्बाइंड है दो, और यहाँ पे 3 रेसिस्टर पैरेलल कॉम्बाइंड है। तो आप इन इन सब का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का, एंड देन जो भी आएगा वो क्या है? सीरीज में कॉम्बाइंड है। जैसे मान लो आप 10 एंड 40 ओम का, आप जब इसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालोगे तो ये आ गया मान लो x ओम। ठीक है, और इन तीनों का जब आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल रहे हो, वो कैसे निकालेंगे? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि ये पैरेलल में कॉम्बाइंड है। और इसका भी उसी तरह निकलेगा 1/R1 प्लस 1/R2, एज हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे ऐसा बनाया है। तो आप इसका अगर मान लो आपके पास y आ गया, y ओम, देन अब ये इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एंड देन इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसा कॉम्बाइंड है? सीरीज में कॉम्बाइंड है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको फाइनल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो आई होप ऐसे न्यूमेरिकल्स आपसे बन जाएंगे अब, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स। बट अब हम जो न्यूमेरिकल्स बनाने जा रहे हैं, इसमें आप देखो अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने बनाए, ऐसा न्यूमेरिकल्स जो बनाए हमने, या इससे पहले ये वाला न्यूमेरिकल बनाया, या उससे पहले ये जो न्यूमेरिकल हमने बनाया था कल, तो इन सभी न्यूमेरिकल्स में आप एक चीज़ देखेंगे कि ये सारे न्यूमेरिकल्स में आपको देखते ही पता चल गया कि कौन सा कॉम्बिनेशन है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको ऐसे दिख रहा है। अब ऐसा आपके सामने न्यूमेरिकल्स आएगा जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में है, या थोड़ा बहुत पता चलेगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो वैसे न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक बेसिक सा न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा वहाँ पे आपको सोचना पड़ता है, वैसा हम बेसिक सा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देखो, आपके स्क्रीन पे है। ये पॉइंट है ए, एंड ये पॉइंट है बी, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3 रेसिस्टर कॉम्बाइंड है, 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम। अब देखो ये कैसे कॉम्बाइंड है, अब इसको कैसे पता करें कि ये सीरीज में कॉम्बाइंड है या पैरेलल में कॉम्बाइंड है?
तो इसको पता करने का सिर्फ एक रूल है, आपको ये रूल याद रखना है, आपको पता चला जाएगा। जैसे कि ये ए है तो आप ऐसे ए के पास ऐसे बैटरी जोड़ दो। जब भी आपको जो ऐसा न्यूमेरिकल मिले जहां आपको पता ना चले कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है या पैरेलल, तो आप जिस दो अक्रॉस इंड्स के अक्रॉस, जैसे हमको फाइंड करना है आर ए बी, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप सीधा क्या करो, सिंपली बस आप एक बैटरी लो और बैटरी को कनेक्ट कर दो। ये मैंने बैटरी लिया ऐसे, जब भी दो और क्या आपको पता करने हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो बस आप बैटरी ऐसे लेके कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब आप कोई भी सा भी एक डायरेक्शन पकड़ लो। देखो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल बनाया है, तो मान लो करंट इधर से ही निकलेगा बैटरी से, तो ये करंट इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये करंट इधर आ रहा है, यानी ए से करंट निकलना शुरू होगा, ठीक है। अब ए से करंट निकलना शुरू होगा तो ये इस पॉइंट को देखो आप ध्यान से, इस पॉइंट को ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को आप देखो यहाँ पे, ठीक है। इस वाले पॉइंट को आप देखो, तो इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट को डी मान लेते हैं। तो डी पॉइंट पे करंट के पास दो रास्ते हैं, डी पॉइंट पे करंट के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि वो इधर चला जाए और एक रास्ता है कि इधर चला जाए करंट। तो वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा दोनों में चला जाएगा, कुछ कंबाइंड होके। अब देखो ये दोनों और चला गया थोड़ा थोड़ा करंट। तो अब एक चीज़ देखो, ये जो करंट इधर आया इस वाले 1 ओम रेसिस्टेंस में, ये करंट डायरेक्ट इधर यहाँ पे इधर निकलेगा, ठीक है। और ये वाला जो करंट आया ये इसमें भी गया, इसमें भी गया, एंड देन यहाँ निकलेगा, एंड देन फिर से बैटरी में चला जाएगा जो हमने कनेक्ट करा था। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो, ये वाले 1 ओम रेसिस्टर में और ये वाले 1 ओम रेसिस्टर में करंट क्या गया बताओ, सेम करंट गया। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक करंट आई आया और इधर आपका करंट I1 चला गया और इस वाले में I2 चला गया। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि ये इस वाले 1 ओम रेसिस्टर में केवल I2 करंट गया है और इन दोनों में, इधर ऊपर वाले दोनों 1 ओम रेसिस्टर में I1 करंट गया है। तो आप देख सकते हैं इस वाले 1 ओम में और इस वाले 1 ओम में सेम करंट गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में कॉम्बाइंड है। मैंने क्या कहा, फिर से सोचो, ये वाला 1 ओम और ये वाला 1 ओम, ये दोनों सीरीज में कॉम्बाइंड है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ से करंट पास होने के बाद जब दो डायरेक्शन में बढ़ता है, मान लो इधर करंट गया, इधर करंट गया, तो इन दोनों में सेम करंट गया और इसमें अलग करंट गया। तो ये दोनों जो कॉम्बाइंड है, ये दोनों सीरीज में कॉम्बाइंड है, और ये दोनों सीरीज में कॉम्बाइंड है, और इसके हिसाब से ये पैरेलल में कॉम्बाइंड है। मतलब क्या बोला मैंने, ये दोनों सीरीज में कॉम्बाइंड है। देखो इसको अगर आप निकालोगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का, तो ये क्या आ जाएगा, दैट वुड बी 2 ओम, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कॉम्बाइंड है। सीरीज में कैसे कॉम्बाइंड है, क्योंकि सेम करंट जा रहा है, और करंट सेम कब जाता है, जब वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो, ये आपके पास आया, ये 1 ओम का रेसिस्टर है, ये 1 ओम का रेसिस्टर है, और ये 1 ओम का रेसिस्टर है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि इन दोनों में सेम करंट जा रहा था और इसमें डिफरेंट करंट था। तो ये दोनों सीरीज में हो गए ज्वाइंट, और ये पैरेलल में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको नॉर्मली लिख दिया रहता तो आपको समझ आ जाता, बट इस क्वेश्चन में आप देखो कैसा बनाया हुआ है, जिससे आपको समझ ये ना आए कि ये कैसा कॉम्बाइंड है। तो ऐसे केस में आपको बस एक ही काम करना है, किसी भी दो इंड्स के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी फाइंड करना है, यू कैन जस्ट गो टू कनेक्ट अ बैटरी। बैटरी कनेक्ट करने के बाद एक डायरेक्शन सेलेक्ट करो, जो पॉजिटिव टर्मिनल आपने जो भी लिया है उससे करंट फाइंड करो। ऐसे करंट बाहर निकाला हमने, एंड देन सोचो करंट किधर किधर कैसे कैसे जा रहा है, तो यू वुड बी एबल टू आंसर व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें हम, तो आप देखो ये दोनों कंबाइंड हो गए, क्या हो गया, 2 ओम। तो यहाँ पे हम एक 2 ओम का रेसिस्टर लगा सकते हैं, और यहाँ पे एक 1 ओम का। तो ये 2 ओम का रेसिस्टर है, ये 1 ओम का रेसिस्टर है, एंड देन इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप फाइंड कर लोगे, तो यू विल गेट द आंसर। सो आपको ये जरूर समझ आएगा ये न्यूमेरिकल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, और ये न्यूमेरिकल थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। देखो इसमें भी कॉम्बिनेशन देखो आप कैसा कॉम्बाइंड हुआ है। अब इस केस में भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है अक्रॉस ए बी, यानी ए बी के, देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी के अक्रॉस कितने सारे रेजिस्टर कंबाइंड है, ये इतने सारे रेजिस्टर कंबाइंड है। तो इन सबको हटा के कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाना है जो इन सब का काम करे, तो हम उसको बोलेंगे वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो ए बी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए फिर से आपको क्या करना होगा, इसका बस एक ही तरीका है, आप बस जिन भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको फाइंड करना है,
उसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर लो अपने मन से, ऐसा कनेक्ट कर लिया हमने बैटरी, और ये मैंने ले लिया पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट यहाँ से निकल रहा है, मान लो ए पॉइंट से करंट यहाँ से आ रहा है बाहर, ठीक है। तो अब यहाँ से करंट जो बाहर आ रहा है, आप एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद करंट के पास दो रास्ते हैं, एक है इधर चला जाए और एक है इधर चला जाए, तो ये दोनों में थोड़ा थोड़ा चला गया। तो आप देखो इस वाले रास्ते में, आप इस वाले रास्ते को देखो, ये राइट हैंड साइड वाले रास्ते को देखो, ये 1 ओम में करंट गया, इधर भी करंट गया, इधर भी करंट गया। तो आप कह सकते हैं कि इन तीनों में सेम करंट गया और इसमें अलग करंट गया। देखो आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट के बाद इसके पास दो रास्ते थे, एक तो इन तीनों में चला जाए ऐसे, ठीक है, जो इसमें आएगा इसमें आएगा इसमें आएगा सेम होगा, और एक ये यहाँ पे चला जाए, है ना। तो वो क्या करेगा, दोनों ओर जाएगा। तो मान लो यहाँ तक जो आए उसमें आई करंट आया वहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पर जो करंट गया वो मान लो I2 करंट गया, और यहाँ पर जो करंट गया वो मान लो I1 करंट गया, ठीक है। तो I1 जो गया ये इन तीनों में गया, यानी सेम करंट गया इन तीनों में, देखो एंड टू एंड ज्वाइन है ये तीनों, तो सेम करंट गया। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 ओम और ये 1 ओम और ये 1 ओम तीनों क्या है, सीरीज में ज्वाइंड है। तो ये तीनों है सीरीज में ज्वाइंड, एंड ये एक अकेला इन तीनों के रिस्पेक्ट में पैरेलल में ज्वाइन है। तो आप इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। आप देखो, आप ऐसा बना सकते हैं, देखो ये एक 1 ओम का रेजिस्टेंस था, ये आपके पास ये था, एंड देन ये आपके पास ऐसा बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों की जगह आप क्या ले सकते हैं, क्योंकि ये तीनों सीरीज में ज्वाइंड हैं, तो इन तीनों को आप क्या लिख सकते हैं, 3 ओम का रेजिस्टर एक बना सकते हैं इन तीनों की जगह पर, क्योंकि इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम जब फाइंड करेंगे इन तीनों का, तो वो क्या आएगा, 3 ओम, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने 3 ओम का यहाँ ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे क्या है फिर 1 ओम का है, और ये 1 ओम का है, एंड देन ये भी 1 ओम का है। तो अब देखो ये दोनों अब क्या है, पैरेलल में है, तो हम इसका कैसे फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 3 इंटू 1/3+1, यानी 3/4 आएगा इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, 3 इंटू 1/3+1, तो 3/4 आएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और ये 1, ये यहाँ पे आ जाएगा अब 3/4 एंड ये 1, तो इन तीनों को जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन से। देखो मैंने क्या कहा, आप ध्यान से सुनो, ये तीनों है सीरीज में ज्वाइंड, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 3, ठीक है, और ये है 1। तो इन दोनों को अब जब मिला दोगे, आप इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने जाओगे, तो यहाँ पे है 3 ओम लगा हुआ और यहाँ पे है 1 ओम लगा हुआ, तो ये आपके पास कितना आ गया बताओ। देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसा आ गया आपके पास, ये उतना अच्छा तो नहीं बन रहा मेरे से, बट फिर भी आप समझो, यहाँ पे अब 3/4 ओम का रेसिस्टर है, यहाँ पे अब 1 ओम का रेसिस्टर है, एंड देन यहाँ पे 1 ओम का रेसिस्टर है। फिर से आप करंट लेके आओ ए पॉइंट से, तो देखो अब जो करंट यहाँ से पास होगा ये इन तीनों में सेम करंट जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये तीनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो 1 + 1 + 3/4, तो आपको अब जो है फाइनल मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो आई होप आपको ये ज़रूर समझ आया होगा। आप फिर से देखो, वीडियो को पॉज कर करके देखो, सॉल्व करने का कोशिश करो, आपको ज़रूर समझ आएगा ये। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब हमारे सामने आ रहा है, ये देखो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आप ध्यान से देखो इस न्यूमेरिकल्स को, यहाँ पर देखो। अब ये क्या हुआ बताओ, ये वाला रजिस्टर नहीं था पिछले क्वेश्चन में, ये बीच वाला, इसमें मैंने ये बीच वाला भी लगा दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कि आप ये सॉल्व करके बताओ मुझे कमेंट्स में कि व्हाट यू गेट द आंसर। तो आप देखो, इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बताता हूँ। फिर से ए बी के क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर लो, एक अपने मन से यहाँ पे एक हमने बैटरी कनेक्ट कर लिया मान लो, और ए से करंट हमने ऐसे बाहर निकाले यहाँ पे ए से। तो इस पॉइंट के आने के पास इसके पास दो रास्ते हैं, एक तो ये इधर चला जाए और एक ये इधर चला जाए। अब ध्यान से देखो, करंट जो इधर गया ये इधर तक, इस करंट को हमने मान लिया कि ये I1 करंट है, ठीक है, और इसमें जो करंट गया हमने मान लिया ये करंट है I2 करंट, ठीक है। अब देखो ये I1 कर, इसमें I2 करंट गया, इसमें I1 करंट गया। अब ये यहाँ से यहाँ आने के बाद I1 के पास इस पॉइंट पे दो रास्ते हैं, फिर से ये इन दोनों में चला जाए, ये देखो इन दोनों में चला जाए या इसमें जाए। तो ये क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा दोनों में चला जाएगा। तो देखो इस पॉइंट पे I1 के पास क्या क्या रास्ते हैं, देखो ध्यान से, एक तो है कि इन दोनों में चला जाए और एक है इसमें चला जाए, ठीक ना।
तो इन दोनों में चला गया थोड़ा सा करंट और इसमें भी थोड़ा सा करंट चला जाएगा। तो देखो I1 को अब यहाँ पे और तोड़ दो आप, मान लो यहाँ पे चला गया I3 करंट, ठीक है, I3, एंड इसमें मान लो आप कि ये I4 करंट चला गया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ये 2 ओम वाले रजिस्टर और ये 2 ओम वाले रजिस्टर में सेम करंट गया है I3, और ये 2 ओम वाले रजिस्टर में I4 करंट गया है। तो ये दोनों सीरीज में कॉम्बाइंड है, इसके रिस्पेक्ट में कैसे कॉम्बाइंड है, पैरेलल में कॉम्बाइंड है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 + 2 कितना आएगा 4, और 4 2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप पैरेलल कॉम्बिनेशन से फाइंड कर लोगे तो ये मान लो कुछ भी आ गया आपके पास, मान लो ये आ गया x, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, देखो ये मैं बना देता हूँ। देखो इस ये दोनों है सीरीज में और ये दोनों के रिस्पेक्ट में ये वाला है पैरेलल में। तो आप इन सब को जब सॉल्व करोगे तो मान लो कि ये आ गया x, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना जो भी आएगा, ठीक है। तो ये आ गया मान लो x, तो ये कुछ ऐसा बन गया क्वेश्चन, देखो, ठीक है। ये आ गया x, ये आ गया 2, और x का वैल्यू आपको पता होगा, आप सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा ये 2। तो अब देखो फिर से यहाँ से आओ, यहाँ पे करंट के पास दो रास्ते हैं, एक तो इन दोनों में चला जाए और एक इसमें चला जाए। तो अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है, और ये किस में है, पैरेलल में है। तो आप इन दोनों को सीरीज में है, ये पैरेलल में है, आप सॉल्व करोगे फिर ये तीनों सीरीज में है। तो आप इससे जरूर फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूंगा, बट आप इसको ट्राई ज़रूर करना। ये मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसका प्रॉपर आंसर आपको नहीं बताया। और आई होप आपको ये वीडियो भी समझ आया होगा। सो कल हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें ये इस न्यूमेरिकल के बारे में और अच्छे से बताएंगे, और भी एक दो न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स और भी ज़्यादा बेहतरीन न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है तो आप एसचांद बुक अगर आपके पास है फिजिक्स का, तो आप एसचांद बुक का हॉट्स क्वेश्चन नंबर, जैसा मैंने अभी ये आपको ये वाला जो क्वेश्चन कराया था, ये आप देखो स्क्रीन पे, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ऐसा सेम क्वेश्चन अब यहाँ पे बस रेसिस्टर का वैल्यू चेंज है। आप क्वेश्चन नंबर 50 में आप देख सकते हैं हॉट्स क्वेश्चन, एसचांद के क्वेश्चन नंबर 50 में 50 वाला क्वेश्चन भी आप ज़रूर बनाओ, आपको वो समझ आ जाएगा कि वो कैसे है। बस सेम टू सेम ऐसा ही है, उसमें बस रेसिस्टर्स के वैल्यू अलग अलग दिए हुए हैं। सो आप इन सारे न्यूमेरिकल्स को बनाओ और समझो। और जब भी वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर आप एक पेन कॉपी हाथ में लेकर रखो, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स जब बनाने मिलते हैं तो आप उसको पाउज करके ज़रूर बनाओ। सो कल हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें और भी न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।